रात्रि के 2 बज चुके हैं। सभी तरफ घोर अंधकार है। दिसंबर का महीना है और वो भी वृंदावन का धाम हो। उत्तर प्रदेश की तो ठंड बड़ी ही निराली है। एक अंग्रेज अफसर अपने कुटिया के बाहर आराम कर रहा है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, अरे कौन है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे आकर रजाई उड़ा दे। यह आवाज़ सुनकर वह अंग्रेज अफसर घबरा जाता है। सोचता है यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसका ध्यान सुनसान में बने एक कमरे की ओर जाता है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं उस अंग्रेज की एक दिव्य यात्रा की ओर। आज़ादी से पूर्व एक अंग्रेज जिनका नाम था रोनाल्ड निक्सन, वह अपना सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम आकर रहने लगे। जब वह श्री वृंदावन धाम पहुँचे, यहाँ बाके बिहारी का स्वरूप देखकर वह मोहित हो गए। उनका सारा परिवार अपने देश में लौट गया, पर यह जाने को तैयार नहीं हुए। इन्होंने सब कुछ त्याग कर वृंदावन धाम को ही अपना निवास बना लिया। अब तो एक संत जी के शरण में रहने लगे। उनसे ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। रोज प्रातःकाल उठकर श्री यमुना जी में स्नान करने जाते थे। लौटकर श्री बाके बिहारी जी का दर्शन कर अपने घर आ जाते थे और सारा दिन अपने श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहते थे। एक बार रात्रि का समय हुआ। इनका नियम था रोज रात्रि को अपने श्री लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराने के पश्चात ही स्वयं जाकर विश्राम करते थे। जिस प्रकार एक बालक को संभाला जाता है, पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, वैसे ही श्री लड्डू गोपाल जी को अपना छोटा बालक मानते थे। नित्य सेवा करते थे। प्रातःकाल उन्हें स्नान कराने के पश्चात उन्हें भोग लगाते थे। एक बार वह भावावेश में आकर जब भगवान को भोग लगा रहे थे, तब श्री लड्डू गोपाल जी से कहने लगे, हे बिहारी, मैंने तुम्हारी नित्य सेवा की है, तुम्हारी सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मेरे मन की इच्छा है, कभी तो मेरे समक्ष प्रकट होकर इस भोग को स्वीकार करो। अब बिहारी जी तो सबकी सुनते हैं। बहुत बार इस प्रकार प्रार्थना की गई, कभी प्रार्थना सफल नहीं हुई। लेकिन एक दिन निक्सन के मन में हुआ, आज अगर बिहारी जी मेरा भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं अंजल का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार वह जिद करके बैठ गए। उन्होंने भोग अर्पित किया। आज श्री कृष्ण को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निक्सन सच्चे भाव से बिहारी जी को भोग लगाने लगे, उनके नेत्र बंद हैं, आँखों से आंसू आ रहे हैं, मन से यही प्रार्थना चल रही है, आओ भोग लगाओ प्यारे नटवर। इधर निक्सन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उधर श्री बाके बिहारी जी ने अपने छोटे छोटे हाथ निक्सन के बनाए हलवे पर लगा दिए। थोड़ी देर बाद जब निक्सन का ध्यान बने हुए हलवे पर गया, वह देखकर हैरान हो गए। उस पे बाल गोपाल की 4 आंगुलियों के निशान थे। यह देखकर निक्सन बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे लाला ने प्रसाद खाया है, मेरे लाला ने प्रसाद खाया है। सारे शहर में घूम घूम कर यह बात बताने लगे। कई लोगों को लगा यह झूठ बोलता है। एक अंग्रेज को श्री कृष्ण इस प्रकार दर्शन किस प्रकार दे सकते हैं? हो सकता है इसने अपने आप को भक्त कहलाने के लिए यह स्वांग रचा हो। लेकिन परमात्मा तो सब जानते हैं। प्रभु के समक्ष तो व्यक्ति के मन की सारी स्थिति प्रकट हो जाती है। वह तो मन अंतर की सारी बातें जानते हैं। लोगों का क्या है? लोग तो भक्त को भी ठग मान लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो भाव देखने वाले हैं। परमात्मा ने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे तो अपने भक्त को संसार में प्रकट करना है। इस प्रकार सेवा करते करते एक बार निक्सन के मन में आ गया, हे प्रभु, मुझे आपको साक्षात देखना है। कभी आपके साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। अब यह मनोकामना तो परमात्मा ही पूर्ण कर सकते थे। रोज की भांति वह प्रातःकाल
श्री लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भोग लगाएं। रात्रि के समय वह लड्डू गोपाल जी को पलंग पर सुलाकर उनके ऊपर रजाई उड़ाकर स्वयं आकर कुटिया से बाहर सोते थे। यहीं से वह प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार रात्रि के समय श्री बिहारी जी को अपने कक्ष में सुलाकर निक्सन जी कुटिया के बाहर आकर सो गए। रात्रि के 2 बजे थे। अचानक से एक आवाज़ गूंज उठी, अरे बहुत ठंड लग रही है, कोई आकर मुझे रजाई उड़ा दे, बहुत ठंड है, कोई आकर मुझे रजाई उड़ा दे। अब सब तरफ तो घना जंगल था, आसपास कोई मकान भी नहीं था। तीसरी बार पुनः आवाज़ आई, अरे कोई है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे रजाई उड़ा कर जाए। यह सुनकर रोनाल्ड निक्सन की आंखें खुल गई। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें लगा कोई जंगल से निकलकर मेरे कुटिया की ओर आ गया है। मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने लालटेन जलाया। इधर उधर देखकर सोचा कौन है, किसने आवाज़ लगाई है। पुनः एक आवाज़ आई, अरे मैं छोटा लाला हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। निक्सन ने पूछा, किस तरफ हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, यहाँ जंगल में क्यों घूम रहे हो। तब वह आवाज़ पुनः कहने लगी, मैं तुम्हारी कुटिया के अंदर हूँ, अंदर आ जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। निक्सन ने जब यह शब्द सुने विचार करने लगे, कौन आवाज़ दे रहा है जो मेरी कुटिया के अंदर है। यह सोचकर उन्होंने धीरे से अपनी कुटिया का किवाड़ खोला। जैसे ही अंदर पहुँचे आवाज़ देकर कहा, कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें अपनी रजाई देता हूँ। इस प्रकार पूछने पर वह आवाज़ पुनः लौटकर कहने लगी, अरे तुमने मुझे जहाँ सुलाया है मैं वहीं सोया हुआ हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कल रात्रि को तुम मेरे ऊपर रजाई डालना भूल गए थे। यह आवाज़ सुनकर श्री निक्सन जी अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष गए और उन्हें देखकर हैरान हो गए। यह कैसा चमत्कार है, आज तो कुछ दिव्य ही हो गया। निक्सन पास जाकर लड्डू गोपाल जी को देखकर पूछने लगे, प्रभु यह आपकी आवाज़ है। तब आकाशवाणी के रूप में श्री बिहारी जी कहने लगे, हाँ भक्त, कल रात्रि को तुमने मुझे रजाई नहीं उड़ाई थी। वैसे तो नित्य रात्रि के समय तुम मुझे रजाई उड़ाकर जाते हो, इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती है। कल जल्दी होने के कारण तुम रजाई उड़ाना भूल गए, इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से यह रजाई मेरे ऊपर डाल दो। उस आकाशवाणी को सुनकर निक्सन ने वह रजाई लड्डू गोपाल जी के ऊपर डाल दी। रजाई तो डाली गई। निक्सन उस खटिया के पास ही बड़े जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, हे प्रभु मुझ पर दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो, मैं आपका ही भक्त हूँ। कितने वर्षों से सब कुछ त्याग कर मैं आपके लिए इस जंगल में निवास कर रहा हूँ। मुझसे बात कर सकते हो तो मुझे दर्शन भी दे सकते हो। मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करो, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करो। तब आकाशवाणी हुई, हे भक्त चिंता न करो, वो समय भी नज़दीक है। कल प्रातःकाल तुम मेरे मंदिर में आना, मैं तुम्हें वहाँ दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर निक्सन को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल हुआ। श्री निक्सन जी बिहारी जी के मंदिर में पहुँचे। अब आपके मन में विचार चलेगा, श्री कृष्ण तो उस कुटिया में भी निक्सन को दर्शन दे सकते थे, पर क्यों नहीं दिए। इसका कारण है प्रभु अपने भक्त को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, क्योंकि लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई थी। वह अंग्रेज भक्त को झूठा मान रहे थे, लेकिन अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए प्रभु ने एक विचित्र लीला की। आज जैसे ही निक्सन श्री बिहारी जी के मंदिर में पहुँचे, वह बिहारी जी की अद्भुत छटा को देखकर मोहित हो गए। अपने दोनों हाथ ऊपर कर कहने लगे, हे बिहारी लाल, क्या तो तुम्हारी अलौकिक छटा है, क्या तुम्हारा रूप है। आज हरे वस्त्र धारण कर रखे हैं, मुख पे मुरली है, श्री राधा जी समीप है, गले में पहनी यह एक अद्भुत और दिव्य माला
मुझे आकर्षित कर रही है। जब निक्सन जी इस भाव से परमात्मा की प्रार्थना करने लगे, तभी श्री बिहारी जी के गले में पड़ी माला अचानक से टूटकर जमीन पर गिर गई। तब एक पुजारी ने वह माला उठाकर दूर से हवा में उछाली। वह उछलकर श्री निक्सन के गले में पड़ी। जैसे ही वह निक्सन जी के गले में आई, उसी समय निक्सन जी के प्राण उनके देह का त्याग कर सबके समक्ष परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। उस समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो भक्तों ने उस समय आकाश की ओर जाते हुए देखी। जिन भक्तों ने यह दृश्य देखा, उनके मन में एक ही भाव हुआ, धन्य है ऐसे भक्त जिन्होंने बिहारी जी के चरणों में रहकर अपना जीवन सफल बना दिया। अब तो सब तरफ निक्सन की वाहवाही होने लगी। लोग प्रशंसा करने लगे, धन्य है ऐसे भक्त जिनका प्रसाद परमात्मा ने स्वयं ग्रहण किया और जिनको परमात्मा ने स्वयं बुलाकर कहा कि मुझे रजाई उड़ाओ, मुझे ठंड लग रही है। तो परमात्मा कभी अपने भक्त का त्याग नहीं करते हैं। जो सच्चे भाव से उनकी शरण में चला जाता है, वह सारे समाज में उनका नाम व सम्मान बहुत ऊंचा कर देते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो अपने शरण आए हुए भक्त का कभी त्याग नहीं करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।